मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। जिसको ज़्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। इसका मतलब समझ में आया आपको? इसका मतलब ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें आपके दिमाग में घूमती हैं, लेकिन अगर आप नेगेटिव पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो नेगेटिव के रास्ते पे चले जाओगे, अगर पॉजिटिव पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो पॉजिटिव के रास्ते पे चले जाओगे। तो हमें मैक्सिमम पॉजिटिव पे ध्यान देना है ताकि हमारी लाइफ सुधर सके, और इसी तरीके से लाइफ को देखा जाता है। दोस्तों, पॉजिटिविटी आपको ना कुछ भी अचीव करने में हेल्प कर सकती है। आपको पॉजिटिव रहना है, उसका एक सिंपल सा मेथड है कि गोल डेली वॉच करें, गोल पे फोकस रहें, गोल को अपने दिमाग में बिठा लें। अगर ये सब आपने कर लिया तो आप पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ फोकस करना है आज के बाद सिर्फ अपने गोल पे। इससे क्या होएगा, आपके अंदर पावर आ जाएगी, पावर टू अचीव एनीथिंग विद योर थॉट। आप अपने दिमाग की शक्ति से कुछ भी पा सकते हैं। आपको बस अपनी एनर्जी यूज़ करनी है ग्रैटिट्यूड में। हमें थैंकफुल रहना है हर चीज़ के लिए, वो ऑटोमेटिक आएगा अगर आपका गोल दिमाग में सेट है तो। ग्रैटिट्यूड से क्या होता है, हम और भी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। आपको अपना फोकस सिर्फ गोल पे रखना है। दोस्तों, गुड फीलिंग्स विल कम एंड यू विल अट्रैक्ट गुड। सिंपल सा रूल है दोस्तों, जो चीज़ आप अट्रैक्ट करेंगे वही आपको ग्रो करेगी। अगर आपका फोकस गोल पे है तो आप अपने गोल को अट्रैक्ट करेंगे और वो आपको ग्रो करेगा। आपको बस थैंकफुल रहना है, कभी भी नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना। आप यूनिवर्स का पार्ट हैं एंड यू कैन अट्रैक्ट गुड फ्रॉम यूनिवर्स। आपको पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपनी लाइफ बनाते हैं। आपको नेगेटिव विचार रखने वाले लोगों से दूर रहना है, आपको अच्छे एक्शंस लेने हैं, आपको अच्छे विचार रखने हैं। आपकी लाइफ अच्छी है ये ध्यान रखना है। हमें बस अपने आप को प्रोएक्टिव बनाना है दोस्तों। हमें एक्टिव रहना है, लेथार्जिक नहीं रहना। हमें नाइट का फूड खाना बंद कर दो, सुबह खाओ दोपहर को खाओ, बस 2 टाइम खाना खाना चाहिए जिससे बॉडी एक्टिव रहे। दोस्तों, पास्ट में रहना बंद करें, आज से ही दोस्तों प्रेजेंट पे रहना सीखें। अगर आप प्रेजेंट में रहना सीख लेंगे तो आप प्रेजेंट को चेंज करेंगे और यू अट्रैक्ट मोर गुड। दोस्तों, डेली अपने गोल को देखें 1 घंटा, इसको प्रैक्टिस करें। गोल को देखना है 1 घंटा, इससे क्या है वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और आप मैजिक करने लग जाएंगे, मिरेकल होने लग जाएगा। आप मैग्नीफाई अपने गोल को पाने लग जाएंगे। आपका गोल क्लियर हो जाएगा, आपका फोकस क्लियर हो जाएगा। अगर आप डेली रिटर्न गोल को 1 महीने तक देखते हैं साइलेंस में तो आपका फोकस क्लियर हो जाता है और आपका बर्निंग डिज़ायर क्लियर हो जाएगा और उससे गोल अचीव करना ईजी हो जाएगा। दोस्तों, अगले 30 दिन के लिए अपना गोल सेट करें और उस पर वर्क करें। मैं कह रहा हूँ, आपने अगर गोल सेट कर दिया और उस गोल को सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया, मीन्स उसको देखा रात को सोने से पहले, उठने के बाद, दिन में, और दिन में बराबर में देखा अपने गोल को, तो मैं कह रहा हूँ आपके अंदर जोश आ जाएगा, आपके अंदर जुनून आ जाएगा, आपकी लेज़ीनेस ख़त्म हो जाएगी। उस गोल को अचीव करने के लिए आप जी जान लगा देंगे, आप भागेंगे, आप, क्योंकि ऑटोमेटिक वर्क होएगा। जब गोल सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिक काम करवाता है दिमाग। आपको गोल बराबर में देखने की जरूरत पड़ती। आपको सिर्फ 30 दिन के लिए अपने दिमाग के अंदर सबकॉन्शियस में आपका गोल सेट करना है। वो तब होएगा जब आप किसी पेपर पे अपना गोल लिख लेंगे, उसको बराबर में देखेंगे। उससे क्या है, आपका गोल सेट हो जाएगा, वो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर वो आप ऑटोमेटिक दिन में ना उसके लिए एक्शन लेंगे। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम कुछ डिसाइड करते हैं, वो हमें पता है अच्छा होता है, लेकिन अगले दिन हम उसको करते नहीं है बिल्कुल भी, एक्शन नहीं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें रोकता है। क्योंकि वो हमें सबकॉन्शियस माइंड में हमने अपने गोल को बिठाया ही नहीं, तो वो हमें काम करने के लिए रोकेगा। क्योंकि जो हमारी जो चीज़, जो डिज़ायर हमने पास्ट में सबकॉन्शियस माइंड में डाल रखा है, जो हमें अच्छा लगता है, कईयों को गेम खेलना अच्छा लगता है, कईयों को कुछ करना अच्छा लगता है, वो ऑलरेडी अगर दिमाग में डला हुआ है तो हम डेली वही करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले अपने गोल को सबकॉन्शियस माइंड में डालो, 30 दिन का चैलेंज लो। एक बार डल गया, उसके बाद आपको रोकने वाला कोई नहीं है, इस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है, क्योंकि आपको उसको करने में मज़ा आएगा। समझ गए? जिस दिन मज़ा आने लग गया ना आपके गोल को पाने के लिए, उस दिन
आप दुनिया जीत लोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने 10-10 घंटे 11-11 घंटे नॉन स्टॉप वो वर्क किया जो आपका गोल है। आपको रिवॉर्ड्स मिलने लग जाएंगे। रिवॉर्ड्स क्या होगा? डोपामिन बूस्ट होएगा। अगर आपने अपने गोल को सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया। सबकॉन्शियस माइंड होता है वो माइंड जब हम सो रहे होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको रात में या फिर दिन में भर में अपना गोल देखना है। वो आँखों के थ्रू होगा। आप भर में देखेंगे अपने गोल को आँखों के थ्रू, वो दिमाग में छप जाएगा। वो दिमाग में छप जाएगा तो दिन में आप कुछ भी कर रहे होंगे, आप उस गोल के लिए ही कर रहे होंगे। ये 30 दिन के बाद रिज़ल्ट देना शुरू कर देता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होती है सबकॉन्शियस माइंड में। लेकिन 30 दिन बाद इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो आपको दिखने लग जाता है कि यार मैं ऑटोमेटिक काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, फिर भी मैं अपने आप काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ गोल के बारे में सोच रहा हूँ, मैं गोल पे वर्क कर रहा हूँ, मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, दिन अगर आपको एक्टिव रहना है ना लाइफ में, तो वेजिटेरियन फूड खाने लग जाओ। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो उसको हफ्ते में एक बार कर दो, डेली मत खाया करो। वेजिटेरियन डेली खाया करो। और मैं तो कहता हूँ कि किसी को मार के वैसे खाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला। आप खा सकते हैं, जो आपका मन करे आप खाइए, लेकिन हफ्ते में एक बार खाइए, बाकी दिन वेजिटेरियन खाइए। और एक्टिव रहिए। एक्टिव जो लोग वेजिटेबल्स खाते हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वेज चीज़ें ना जल्दी एनर्जी देती हैं। नॉन वेज लेट डाइजेस्ट होता है, वेज जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। देखिए, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उसमें आपको लिमिटेड पैसा मिलता है, लेकिन अगर आप कहीं बिजनेस करते हैं ना खुद का, तो आप उसको ग्रो कर सकते हैं। तो आपको लिमिटेड पैसा नहीं मिलेगा, अनलिमिटेड पैसा मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लाइफ को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और लिमिटेड पैसे से लाइफ अच्छी नहीं चलती। लाइफ में स्ट्रेस रहेगा। आप ज़्यादा पैसे आपको कमाने ही हैं हर हाल के अंदर, तो बिज़नेस ग्रो करना ही है हर हाल के अंदर। कभी भी आपको किसी भी टाइम लगे ना कि आप बहुत प्रेशर में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आप सुनने लग जाएं जो आपको बहुत पसंद हो। उसको रिपीटिशन में सुने जब तक कि आपका स्ट्रेस डाउन ना हो जाए। ट्राई करना वर्क करता है। आपकी एज कुछ भी हो, आप यंग हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 30 के हैं कि 40 के हैं कि 50 के हैं कि 60 के हैं, 70, 80, 90 के भी हैं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यंग हैं। आपको आज से ही एक्सरसाइज शुरू करनी है, बॉडी को एक्टिव बनाना है हर हाल के अंदर। जो कहा है वो करना है 30 दिन तक। अगर रिज़ल्ट ना आए तो देखना, ज़रूर आएगा। आपका ऑटो सजेशन, राइटिंग योर गोल्स इन योर माइंड, वॉचिंग योर गोल्स, वर्किंग ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड आपको रिज़ल्ट देगा। आप कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और आप करके दिखाएंगे। दोस्तों, लाइफ में सक्सेस चाहिए ना, तो पहले क्लियर हो जाओ कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि सक्सेसफुल पीपल बिल्कुल क्लियर होते हैं कि उनको क्या चाहिए लाइफ में, उनको क्या पाना है। वो ज़िंदगी भर लर्निंग करते रहते हैं, वो अपने गोल को अचीव करने तक लर्न करते रहते हैं। वो मास्टरमाइंड की हेल्प लेते हैं। ग्रुप ऑफ 2 पीपल एंड अबव जब एक साथ आते हैं उसे मास्टरमाइंड कहते हैं। वो एक डेफिनेट एम के लिए वर्क करते हैं, अपनी एनर्जी फोकस एक ही डायरेक्शन में लगाते हैं। तो सक्सेसफुल पीपल क्या करते हैं? अपना एम बनाते हैं, और उस एम के लिए जो चीज़ उनको देनी है वो देते हैं, जो चीज़ करनी है वो करते हैं। वो अपने गोल को कई बार दिन में देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले अगर सपोज़ करो आप फाइनेंशियल गोल है आपका कुछ, और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ भी गए। सपोज़ करो आपने 5 करोड़ रुपए आपने कैसे भी करके पा लिए। अगर आपके अंदर सेविंग्स की हैबिट नहीं है तो आप 4 करोड़ की गाड़ी ले लोगे, सारे पैसे वेस्ट कर दोगे। इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आज से सेविंग्स की हैबिट डालो। अपने गोल को अपने सामने हमेशा रखो, क्लियर रहो क्या चाहिए, डेफिनेट एम बनाओ अपना।
अपने गोल का डेफिनेट, अपने पर्पस डेफिनेट रखो, अपने एम को क्लियर रखो, ताकि आपको आइडियाज़ आए, आपको एंथुसियाज्म आए कि भैया हमें करके दिखाना है, हमें अचीव करना है अपना गोल। बस यही एक ग्रोथ का फॉर्मूला है और आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ट्राई करते रहें, अपने गोल के बारे में जितना ज़्यादा सोच सकते हैं उतना ज़्यादा सोचें, ताकि आप क्लियरली अपने गोल को पा सकें। लाइफ में हम लोग सक्सेस कैसे अट्रैक्ट करें? अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट करनी है ना, तो हमें एक डेफिनेट पर्पस चाहिए जो कि हम रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहें। उस पर्पस के पीछे हम लोग भागेंगे, उसके लिए अपने अंदर लाइफ में अपनी बॉडी के अंदर जॉय पैदा करेंगे उसको अचीव करने के लिए। तो एक पर्पस हमें चाहिए दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके बताइए। यू हैव टू फॉलो अ लीडर टू बिकम अ लीडर। तो आपको क्या करना है, आज से अच्छी बुक्स पढ़ना, रीड करना शुरू करना है। उसमें जो आइडियाज़ होंगे आपकी लाइफ बदल सकते हैं। आपका जो डिज़ायर है उसके लिए प्लान करें। आपकी सक्सेस और फेलियर सिर्फ आपके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करती है। आपको खुद से खुद प्रॉमिस करें कि मैं गोल अचीव करने के लिए अपना 100% दूंगा। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऑटो सजेशंस देनी होंगी। ऑटो सजेशन में आप ये दे सकते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू, आई विल डू। कभी भी अपने बारे में नेगेटिव ना बोलें। अगर आप बार-बार में नेगेटिव बोलेंगे तो मुझे ये लगता है कि आप नेगेटिव हो जाएंगे, अपने दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव कर देंगे, तो आप अपने गोल में को अचीव करने के लिए क्विट कर देंगे, आप उसके लिए वर्क नहीं करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अगर अपने गोल को पाना है तो आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। आप जितने ज़्यादा नॉलेजेबल लोगों से मिलेंगे, जितनी बुक्स रीड करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। आपके साथ होगा क्या, आप पहले अपना गोल सेट करेंगे, गोल को देखेंगे, उसके लिए अपना एक प्लान बनाएंगे, आप उस प्लान पे काम करेंगे। जब आप काम करेंगे तो आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा, तो आपको क्विट नहीं करना, आपको दूसरा प्लान बनाना है, उस पर वर्क करने लग जाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि नो प्लान इज़ परफेक्ट। आपको प्लान को रेगुलरली परफेक्ट करना है, डे बाय डे। आपके अंदर क्या है, हार मानने की वीक डिज़ायर बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। आप कुछ भी करने बैठते हैं ना, आप हार मानने के लिए पहले बैठ जाते हैं कि हाँ मैं यार नहीं कर सकता, उसको ख़त्म कर दें। अगर आपको ये बात मेरी सही लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसा है कि नहीं है, आपके साथ कभी हुआ है नहीं हुआ। आप अपने दिमाग को मास्टर कर सकते हैं। आप जब चाहें आप अपनी टीम खड़ी कर सकते हैं। आप अपने ब्रेन पे, सबकॉन्शियस माइंड पे स्ट्रॉन्गली 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 कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी लाइफ से डर, जेलसी, गुस्सा, बदला, नेगेटिविटी, इन सब को ख़त्म कर दें, आज ही हटा दें। पॉजिटिव वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करें, पॉजिटिव थॉट रखें, अपने गोल पे फोकस रखें, एक्साइटेड रहें। दोस्तों आपको पता है, आप दूसरों से अगर काम करवाना चाहते हैं, यार खुद से भी काम करवाना चाहते हैं ना, तो खुद को इंस्पायर करना सोचें, इंस्पायर करना शुरू कर दें, अपने आप को इंस्पायर करें। अब जो भी टीचर्स होते हैं ना, आपने देखा होगा बेस्ट टीचर क्लास में जो भी होता है ना, वो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है, तभी स्टूडेंट्स को बेस्ट टीचर कहते हैं। अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने दोस्तों को, अपने हर चीज़ को इंस्पायर करें, इन्फ्लुएंस करें, उनको मोटिवेट करें। चाहे कोई सामने वाला कितना भी नेगेटिव हो, आपको अपने वर्क पर ध्यान देना है कि मुझे सामने वाले से अगर काम करवाना है तो उसको मोटिवेट करना ही होगा। बिना मोटिवेट करे आप सामने वाले से काम करवा ही नहीं सकते। आपको इस चीज़ को देखना होगा कि सामने वाले को क्या चीज़ मोटिवेट करती है, फिर वो अपनी जी जान लगा देगा उसको अचीव करने में। सामने वाले की हेल्प करिए उसका टारगेट अचीव करने में। उससे पूछिए कि वो क्या चाहता है, और जो आप उससे काम करवाना चाहते हैं वो उसको उस चीज़ को पाने में कैसे हेल्प कर सकता है। आप सामने वाले की हेल्प करिए, सामने वाले को समझने की कोशिश करिए। अगर आप चाहते हैं सामने वाला आपके लिए काम करे, तो आपको उसको मोटिवेट करना ही होगा, उसको बोलना ही होगा कि आप कर सकते हैं। वो सामने वाला आप खुद भी हो सकते हैं। आपको खुद का खुद लीडर बनना होगा।
अगर आप किसी भी काम को नहीं करना चाहते, अवॉइड करते हैं, तो आपको करना ये होगा कि आज से ही खुद को इंस्पायर करना है आपको कि ये काम करने के क्या कारण है, मैं ये क्यों करूं, ऐसा क्या गोल है जो ये काम मुझे हेल्प कर सकता है उस गोल को अचीव करने के लिए। फिर अपनी जी जान लगा दें इस काम को करने के लिए। प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, टालम टोल मत करिए, अपने गोल को अचीव करिए। आप कर सकते हैं। बार बार बोलिए खुद से, खुद को इंस्पायर करिए। इंस्पायर करके ही आप खुद से खुद काम करवा सकते हैं, या फिर अपने एम्प्लॉय से करवा सकते हैं, अपने दोस्तों से करवा सकते हैं, किसी से भी। बिना इंस्पायर किए आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। नेगेटिविटी से कुछ हासिल नहीं होता।